हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अज़ान। वेलकम बैक टू ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स के बारे में और देखेंगे आप लोगों के केएससी के को क्या हुआ है, और कुछ मार्केट का ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे कि क्या आप लोगों की कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट्स हैं कि जिसमें से कोई पोटेंशियल बाइंग बनती है कि नहीं। अच्छा, जो एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें तो केसी ने कल जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि आपका आरएसआई की डाइवर्जेंस मौजूद है यहाँ पर, और आई एम एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन डाउनफॉल, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा, मतलब 6,000 पॉइंट्स की मंदी एक ही दिन में आ जाएगी। आई वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई 3-4 दिन लगेंगे और ये मार्केट यहाँ पे रेंगते रेंगते 184 तक आ जाएगी। बट ये तो मार्केट ने एक ही दिन में वो लेवल अचीव कर लिया है। अब इसमें डू और डाई वाली सिचुएशन है केसी 100 में। इट्स अ माइनर सपोर्ट एरिया जो कि आप कह सकते हैं कि केसी के लिए है, विच इज़ द एरिया ऑफ 182,300 से लेके 183,300 तक। कि अगर कल केसी यहाँ पर एक बुलिश कैंडल डाल देता है, पॉजिटिव क्लोज होता है, तो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी कि आप अच्छी जो डाउन में आपको स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड फर्दर वर्ड्स जो एक नेक्स्ट बाय जोन होगा हमारा के सी 100 के सपोर्ट के लिए, वो होगा 176 से 186,000 का रीजन। तो आज आई थिंक के म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आपको सेलिंग देखने को मिली है। अभी तक फीपी लिपी नहीं आया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस तरह की पैनिक सेलिंग जो होती है ये फंड्स की तरफ से ही होती है। अम, तो ये अभी केसी की सिचुएशन है। कल के तरह मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा साइडवेज ही रहेगा केसी कुछ अर्से। और कल भी डिस्कस किया था कि जो आपका इंटरेस्ट रेट्स थे वो अनचेंज रहे हैं। तो मार्केट एक्सपेक्ट करी थी कि कोई 0.25% या 500 बेसिक पॉइंट्स की एटलीस्ट कट डाउन हो। बट ये सारी रैली तकरीबन उस वजह से थी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब वो मार्केट अपना करेक्शन फेज में थोड़ी सी आ रही है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि अब मार्केट जिस तरह ज़्यादा अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स इट्स हाइज, अब झटके भी बड़े होंगे इसमें। ठीक है, जिस तरह के मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की रैली दी है 21% की, तो अगर झटका आएगा तो ये 10% का झटका कहीं नहीं गया अगर आता भी है तो। ठीक है, तो जब मार्केट 40-50 हज़ार पॉइंट्स में थी तब 2-3 हज़ार 4,000 का झटका भी बड़ा कंसिडर किया जाता था। लेकिन अभी आपका अगर यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 24,000 पॉइंट्स से 30,000 पॉइंट्स का भी झटका आपको नीचे की तरफ मिल जाए ना, तो एक कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी मार्केट के लिए। ठीक है, इट विल बी स्टिल कंसिडर्ड एज अ हेल्दी करेक्शन। करेक्शन कह रहा हूँ, ये नहीं कि आपकी मार्केट मंदी में चली जाएगी या फिर इस तरह होगा। करेक्शन कह रहा हूँ, करेक्शन करेक्शन होगी, हेल्दी करेक्शन जिसको कहते हैं। यहाँ से भी देख लें अगर आप इस साइड से, ये जो डाउन इसने लगाया था, ये इसने 8% का डाउन लगाया था, मतलब 13,000 पॉइंट्स तोड़े थे, तो ये भी हेल्दी करेक्शन थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने दोबारा रैली की। तो अभी आपके जब तक मैक्रोज ठीक हैं तो आपको कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। अच्छा जी, आज एक पॉजिटिव साइन एक और है इस मंदी में कि आपका जो मेजर पॉइंट निकाले हैं ना, वो आपके निकाले हैं तकरीबन, आपका एफएफसी है ना उसने निकाले हैं। ठीक है, बाकी साइड पे पॉइंट्स जो है ना, बाकी इन्होंने साइड स्क्रिप्ट्स ने, जो हाई वेटेज स्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने निकाले हैं। मारी को भी कल मेरे ख्याल से हमने डिस्कस किया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बाय जोन पे मिलना चाहिए। अच्छा जी, अभी ये सारी सिचुएशन है। बाय द वे, अगर आप इस मंदी की सिचुएशन में गेम्स बनाना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये चार्जेस हैं इसके डिस्काउंटेड, और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। प्लस जो हमारा कोर्स है ये भी लॉन्च होने वाला है, सेकंड बैच इसका। फर्स्ट बैच के जो है स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये उनके स्क्रीनशॉट्स हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेक्स का डिस्कॉर्ड चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज आती रहती हैं लोगों की। अच्छे, ये भाई ने 130 पिप्स कैप्चर की हैं, तो ये सारी स्टोरीज हम यहाँ पे शो करते रहते हैं। प्रीमियम में मैं अपनी ट्रेड कॉल्स देता रहता हूँ, और फ्री में भी बल्कि ट्रेड कॉल्स यहाँ पे आपको मिलती रहती हैं कम्युनिटी जो है ना, मॉडरेटर्स की तरफ से। और आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय द वे, सारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मौजूद हैं। पीएसएक्स का भी चैनल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मौजूद है। मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं 400963 पे, ये मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अच्छा, अब जनाब चलते हैं जनाब आपके मारी की तरफ। देखिए, मारी जो है ना, अभी एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है।
ये आपका एक सपोर्ट जोन है मारी का। अच्छा, मारी में मेरा स्टांस यही है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। ठीक है। और आज आपका चूंकि एक इसने डाउनवर्ड्स मूव लगाई है, और ये आपका जो आरबीएस वाला जोन है, इसको कहते हैं सपोर्ट जोन आरबीएस वाला, प्लस इसने ये कप एंड हैंडल वाली फॉर्मेशन भी दी हुई थी, और उसके बाद रीटेस्ट के बाद दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट स्टिल अभी उसी जोन में है जो कि 685 से 703 का जोन है। अगर इससे नीचे मार्केट क्लोज होती है तो फिर ठीक है, हम देख सकते हैं इसको, जो स्विंग ट्रेडर्स है वो सेल करने की तरफ देख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए इट विल बी आल्सो अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो अगर इस सपोर्ट जोन पे हमारी साइडवेज हो जाता है कुछ दिनों के लिए, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड बाय अपॉर्चुनिटी फॉर मारी। ठीक है। और ओवरऑल ये है कि ट्रेंड लाइन पे भी आपका ये टेस्ट करना रहा है, तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस मिले आपको लाजमी। एक बाउंस तो मुझे लगता है कि आरएसआई को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें मिलना चाहिए एक बाउंस। तो ये है हमारे पास मारी की सिचुएशन जनाब। एंग्रो होल्डिंग्स को देख लेते हैं। एंग्रो होल्डिंग्स भी आपके पॉइंट्स तोड़ा है। कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि इसमें आपके पास एक पोटेंशियल गेंस मिल सकते हैं आपको। एक तो ये आरबीएस वाला जोन है। यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट खेल रहे होते हैं वो 241 का स्टॉप लॉस लगाएंगे इसमें, और टारगेट अगेन 280 और 300 प्लस के गेंस के लिए करेंगे। सो आपकी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिस्कस हेलियन। हेलियन को डिस्कस कर लेते हैं जनाब। अच्छा, हेलियन ने जनाब आज एक विक डाल दी है। अब इस जब ये इस तरह की विक्स डलती है ना, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं लार्ज क्वांटिटी में। अब ये यहाँ पे एक लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यहाँ पे एक लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और हमें यहाँ पे देखने को भी मिला है। अगर आप ये विक को देखें ना, तो ये बहुत जो है तगड़ी विक लगी है। इसका मतलब यहाँ से बावा सारा माल उठाया गया है। ठीक है। और अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में को भी देखें तो इट इज़ सिंपलर कि इतनी बड़ी मूव जहाँ से आई है, इसका मतलब कि इस एरिया में कई बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं तो आई है। ठीक है। और इसी में अगर दोबारा मार्केट आती है तो ये भी अच्छा वो एक पोटेंशियल जोन होता है कि जहाँ पे से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। तो वही हुआ है अभी, जिसमें दोबारा ऑर्डर्स ट्रिगर हुए हैं। बाय द वे सारी चीज़ें आपको जो है ना कोर्स में बताई जाती हैं। अच्छा जी, आगे अब हेलियन के बारे में क्या हम सोच सकते हैं। अच्छा, हेलियन में मुझे लगता है कि अभी जो है ना एक दिन का वेट कर लेना चाहिए। अगर कल पॉजिटिव क्लोज हो जाता है हेलियन, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। टारगेट्स आपका 1000 प्लस के हो सकते हैं, जो कि तकरीबन 9 से 10% तक की गेंद है। ठीक है। और ओवर ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो एक तरह से कह लें कि कपन हेल्डन की फॉर्मेशन और उसका ब्रेकआउट मिला हुआ है आपको यहाँ पर, और उसकी रीटेस्टिंग चल रही है अभी, और एक नीचे से अच्छी रीटेस्टिंग होके आई है। तो अगर तो इनिशियल टारगेट से 1000 के रखें तो मेक सेंस, और उसके बाद अगर जो है 1150 को भी टारगेट करें तो एक अच्छी जो है ना आप मूव देख सकते हैं। इन इवन पहला टारगेट आपका 1000 से 1050 का हो सकता है, दूसरा टारगेट आपका 1100 से 1150 का हो सकता है हेलियन के लिए। लुक्स गुड। अच्छा, गेटी। गेटी का बता दें। अच्छा, गेटी का जनाब डिस्कस कर लेते हैं आज तो। अच्छा, गेटी में अभी जो इसकी इनिशियल सपोर्ट जोन है वो ये है, और यहीं से लास्ट टाइम एक बड़ी रैली देखने को मिली थी आपको। ठीक है। तो आई एम एज्यूमिंग कि यही एक पॉइंट होगा जहाँ से एक दोबारा आपको रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो गेटी के लिए जो है ना थोड़ा सा बस ये देख लेना आप लोग कि अगर मार्केट में बड़ी करेक्शन आती है तो ये सपोर्ट जोन टूट ना जाए। अगर मार्केट में बड़ी करेक्शन से ये सपोर्ट जोन टूट जाएगा तो गेटी के लिए मुश्किल हो जाएगा एक बाउंस लेना। ठीक है। एल्स अगर ये सपोर्ट जोन जब तक होल्ड होता है, द टारगेट्स विल बी 130 से 150 तक के इजीली, और अगर 160 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 220। अच्छा, मैक फिल का बता दीजिए। सिस्टम्स वैसे मैं डिस्कस किया था, चलें फिर डिस्कस कर लेते हैं। मैक फिल्म का बता देते हैं। देखें, मैक फिल्म जनाब आपके पास अच्छी रैली बनाकर अब एक जोन में आ रहा है। अब ये एक जोन है इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, 31 से 34 का जोन है। अगर यहाँ पे सपोर्ट डिफाइन करता है कोई, तो 29, 29.5 के स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं 40, 41 एंड 45 तक के टारगेट्स के लिए। सिस्टम्स को डिस्कस करें। देखिए, सिस्टम्स जनाब आपके पास
एक सपोर्ट जोन पे आ रहा है, और उसके लिए एक अच्छी सपोर्ट जोन मैं कहूँगा होगी तकरीबन 145 से 150 का रीजन। अगर यहाँ पे आके थोड़ा सा आपका साइडवेज होता है तो इसमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है। अगेन गुड फॉर लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छे यहाँ से गेंस मिल सकते हैं आपको। ओवरऑल वीकली में अगर देखूँ तो दिस सपोर्ट जोन वीकली में इतनी खास सपोर्ट जोन नहीं है। डेली में अगर छोटे मोटे 5-6% के गेंस चाहिए तो यहाँ से शायद इतना बाउंस तो मिल जाए आपका। लेकिन वीकली में जो मैं सिस्टम्स को देखूंगा कि मैं अच्छा भाई सिस्टम को मैंने बाय करना है, तो आई विल बाय इन दिस रीजन। 128 से 136 का रीजन का वेट करूंगा, जो कि करंट मार्केट प्राइस है तकरीबन डाउन है 13%। तो इसमें सिस्टम्स अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसमें ज़रूर इसको एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि अगेन इट विल बी अ गुड सपोर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन, और एक पैरेलल चैनल की भी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। प्लस हम जितना इसमें मैग्नीट्यूड एक्सपेक्ट करें उतना भी मैग्नीट्यूड ये तकरीबन यहाँ तक गिर जाएगा। अच्छा, प्लीज़ डिस्कस एच कार। आई एम स्टक एट 282। एच कार का एनालिसिस वैसे मैंने पहले शेयर किया था, ये साइडवेज था तब, और अभी ये सपोर्ट जोन अपना तोड़ है। ठीक है, एच कार के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था शायद, वो ये था कि ये एक सपोर्ट जोन है इसका, यहाँ से कोई बाउंस मिले तो मिले, एल्स ये आपको डायरेक्ट नीचे मिलेगा 150 के रीजन में। अब एच कार चल क्यों नहीं रहा? देखिए, एच कार सिंपल सी बात है, कंपटीशन बहुत आ गया है मार्केट में, और ईवीज में लोग अब ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और जो हाई प्राइस टू अर्निंग इसको मिलती थी 2021 में, 2017 की रैली में, वो अब इसको नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, इसको भी नहीं मिलेगी, इंडस मोटर को भी नहीं मिलेगी। ये 21 की रैली तक भी नहीं जा सका, ये इवन 2017 की रैली तक नहीं जा सका। ठीक है, जिस जिस तरह फ्यूल कार्स की डिमांड कम होती जा रही है और मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तब तक इसके हाईज कम होते जा रहे हैं। देखें, 2021 में इसने हाई कम लगाया अपना, 2017-25 में और कम हाई लगाया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मज़ीद नीचे गिरेगा। तो देखें, आप लोगों ने अपना जो डिसाइड करना है इसके मुताबिक करें। जो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड बाउंस है हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो मिल सकता है आपको 194 से 220 तक के रीजन के बाद, और वो भी तकरीबन अगर यहाँ पे मिलता है तो 20%, 10-20% का बाउंस मिल सकता है। तो यस, ये थे जनाब आज के स्टॉक्स, और कुछ अगर यहाँ पे गिरते स्टॉक्स हों वो भी देख लेते हैं। अच्छा, बाय द वे हमारे पास यहाँ पे एक DGKC भी है, एक स्टॉक, DGKC को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, DGKC भी ना अपने टॉप से गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से जो इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन था, जिसकी वजह से इतनी डाउनवर्ड बड़ा ट्रेंड देखने को आपको मिला था। ठीक है, तो इस वजह से गिर रहा है। अब DGKC को कहाँ पे देखना चाहिए, कहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आ, उसमें आपके पास ये है कि तकरीबन आपको ये मिलना चाहिए 191 से 202 पे मिलना चाहिए। अगर ये वाला सपोर्ट जोन होल्ड नहीं होता, ये सपोर्ट जोन है 215 का, जो कि लग रहा है कि होल्ड नहीं होगा, तो आपको डायरेक्ट 192 पे मिलेगा, और 192 पे मिलेगा तो अगेन ये एक सपोर्ट जोन भी होगा, एक ट्रेंड लाइन का, और हाई कॉन्फिडेंस रीजन होगा। 50% फिबोनाची की रिट्रेसमेंट होगी, और यहाँ से एक दोबारा मुझे लगता है कि आपको एक दोबारा एक पुश टूवर्ड्स अपसाइड मिल सकता है। मंथली चार्ट में भी जो वॉल्यूम्स हैं दीज आर गुड, बट जो लास्ट वॉल्यूम आज पड़ा है दिस इज़ नॉट नॉट वेरी गुड। सो ये हमें देखना है। तो यही रीजन है आपका, जो कि 182 से 1202 का रीजन है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपका 168 का बनेगा, टारगेट्स आपके अगेन 220 से 250 तक के बन सकते हैं। DGKC अगेन अच्छा स्क्रिप्ट है, और हो सकता है कि लास्ट एक दोबारा हाई लगाने चाहे। सो दिस वॉज प्रीटी मच अबाउट टूडेज वीडियो। नेक्स्ट टाइम के लिए बैक हो जाती दीजिए। अल्लाह हाफिज़।